Hello, class 12th students. Today lecture subject business studies chapter first. Last lecture management as a art, management as a science. Today lecture management as a profession. Management as a profession. We start. It refers to that economic activity which is conducted by a person having some special knowledge and skill which is used impartially to serve various sections of the society. In this type economic activity है जो एक conducted by a person, एक व्यक्ति की स्पेशल नॉलेज होती है, स्पेशल स्किल होती है, पर्सन में जो होती है, पर्सन से आउट नहीं है, इन पर्सन, पर्सन के अंदर है स्पेशल नॉलेज और स्पेशल चीज, उसको वो यूज करता है, इट इज यूज करता है सर्व टू वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के लिए, सोसाइटी को अपनी सेवाएं दे करके। क्लियर है? तो ऐसा पर्सनलाइज है मैनेजमेंट प्रोफेशन की, जो मैनेजमेंट प्रोफेशन जो है पर्सनलाइज स्किल है, पर्सनलाइज नॉलेज है जो एक पर्सन के पास होता है और जिसको सोसाइटी के अदर पर्सन और इंस्टीट्यूशन को नीड होती है, वो उसकी सर्व सेवाएं पेड करके प्राप्त करते हैं। क्लियर है? अब होता है टेस्टिंग ऑफ मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। हम इसको टेस्ट करना चाहते हैं, जैसे आर्ट को टेस्ट किए थे, साइंस को टेस्ट किए थे, वैसे हम टेस्ट करना चाहते हैं मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन है कि नहीं है। ठीक है? यस और नो? तो फर्स्ट है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। प्रोफेशन के लिए वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। फॉर मोस्ट क्वालिटी ऑफ द प्रोफेशन एज द पोजीशन ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलिटी मैनेजमेंट कैन बी एक्सेप्टेड एज ए प्रोफेशन। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, जैसे एक आर्टिस्ट, जैसे एक चार्टेड अकाउंटेंट है, एक डॉक्टर है, एक एडवोकेट है, उसके पास स्पेशल लॉ की डिग्री एडवोकेट पास है, चार्टेड अकाउंटेंट पास आईसीआर की एक स्पेशल डिग्री है, मेंबरशिप है, ऐसे ही डॉक्टर के पास एमबीबीएस की डिग्री होती है और वो प्रोफेशनल्स कहलाते हैं। उसी तरह मैनेजमेंट के पास भी एक स्पेशल वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है और मैनेजमेंट भी एक्सेप्टेड किया जाता है एज ए प्रोफेशन। क्लियर है? मैनेजमेंट वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज के अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट एक्सेप्टेड एज ए प्रोफेशन। सेकेंड है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री मीन होता है सभी लोगों की इस प्रोफेशन में एंट्री नहीं हो सकती। जैसे आप एमबीबीएस नहीं किए हुए हैं तो डॉक्टर का प्रोफेशन नहीं कर सकते, जैसे आप एलएलबी नहीं किए हुए हैं तो आप एडवोकेसी नहीं कर सकते। क्लियर है? उसी तरह प्रोफेशनल की, ये प्रोफेशनल की एंट्री होती है। द एंट्री टू आ प्रोफेशंस आर रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरिंग एन ऑफ द एजुकेशनल डिग्री। एजुकेशनल डिग्री के द्वारा रिस्ट्रिक्टेड होती है। अगर वो डिग्री आपके पास है एजुकेशनल तो आप एंट्री पा सकते हैं, उस प्रोफेशन को कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं कर सकते हैं। फॉर लॉ, चार्टेड अकाउंटेंट, डॉक्टर on the basis of management cannot be accepted as a profession। मैनेजमेंट में रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है। नॉन मैनेजमेंट एमबीए किए हुए लोग मैनेजर्स होते हैं, छोटी पोस्ट से, प्लेन बीए, हमें बीकॉम, एमकॉम, बीएससी, एमएससी किए हुए लोग एक्सपीरियंस के आधार पे मैनेजमेंट हो जाते हैं, इसलिए मैनेजर्स बन जाते हैं। इसलिए मैनेजमेंट में कोई स्पेशल डिग्री होना कंपलसरी नहीं है, इसलिए ये प्रोफेशनल की एक जो करेक्टर है उसको क्वालिफाइड नहीं करता। इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट कैन नॉट एक्सेप्टेड ए प्रोफेशन। इस रिस्ट्रिक्टेड एंट्री के अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट प्रोफेशन एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक है? प्रोफेशनल एसोसिएशन, सभी प्रोफेशनल का एसोसिएशन होता है, जैसे लॉ डिग्री वालों का बार एसोसिएशन होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की अपनी मेंबरशिप होती है, डॉक्टर का भी एसोसिएशन होता है। ठीक है? तो इस तरह हालांकि मैनेजमेंट का भी एसोसिएशन है, बट सभी मैनेजमेंट एसोसिएशन में नहीं है, कंपलसरी नहीं है। विदाउट मैनेजमेंट एसोसिएशन से भी मैनेजर आप बन सकते हैं। इसलिए ये भी जो दिस बेसिस ऑन द मैनेजमेंट
कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज प्रोफेशन। प्रोफेशनल एसोसिएशन के आधार पे भी हम बेसिस पे भी इसको एक्सेप्ट नहीं करते। नेक्स्ट आता है इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। मेंबर्स ऑफ प्रोफेशंस आर बाउंड टू फॉलो कोड ऑफ कंडक्ट। हर एसोसिएशन अपना कोड ऑफ कंडक्ट, जो रेगुलेशन अथॉरिटी होती है वो कोड ऑफ कंडक्ट, कुछ बिहेवियर अडॉप्ट करने पड़ते हैं प्रोफेशनल को, वो डिसाइड करती है। मैनेजमेंट नॉट एट ऑल ऑफ द प्रोफेशन। मैनेजमेंट इस तरह प्रोफेशन नहीं है क्योंकि इसके कोई कोड ऑफ कंडक्ट लागू नहीं होते सब लोगों पे। क्लियर है। नेक्स्ट आता है सर्विस मोटिव। द मेन मोटिव ऑफ द प्रोफेशनल इज सर्विस टू सोसाइटी। पहले ही पढ़ चुके हैं, सोसाइटी को वो सेवाएं देते हैं, फर्स्ट टाइम में लिखा है मैनेजमेंट एज प्रोफेशन की डेफिनेशन में। तो सेवाएं सभी प्रोफेशनल सोसाइटी की सेवाएं देते हैं और मैनेजमेंट भी सोसाइटी की सेवाएं देता है, इसलिए मैनेजमेंट कैन बी एक्सेप्टेड एज ए प्रोफेशन। तो इसके पास 5 में से 2 जो हैं टेस्टिंग फॉलोअप होती हैं और 3 नहीं होती हैं, इसलिए ना ये कंप्लीटली प्रोफेशन है ना अनप्रोफेशन है। तो कंक्लूजन में आते हैं, मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन इन इंडिया इज स्टिल इन इट्स ऑफ द infancy, its of the development is moving at a slow speed। मैनेजमेंट एक इंडिया में मैनेजमेंट प्रोफेशन की तरह स्लो स्पीड पे प्रोफेशन की तरफ बढ़ रहा है, अभी कंप्लीटली प्रोफेशन की लिस्ट में नहीं आया है। ओके।